तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे स्कॉट के एडवर्ड की जो बुक है उसके, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। उसके सारे लेक्चर्स जो हैं वो उसकी प्लेलिस्ट में जो है वो अपलोडेड हैं। तो जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी हर चैप्टर के जो कुछ इंपॉर्टेंट BCQs और MCQs बनते हैं जो एग्जाम्स में आने होते हैं, हम उनको भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर कैसा आएगा। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं पास्ट पेपर के, जो हर साल आते ही आते हैं। तो आपको एक फ़ायदा ये भी है कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी एक साथ हो जाएगी। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो है ही आपके लिए। और से देखिएगा, वैसे ये 2019 के पेपर हैं, फिर 2020 में भी आए हैं और 21 में भी आए हैं और 22 में भी आने के इसके चांसेस हैं। और जिन यूनिवर्सिटीज़ में हो चुके हैं पेपर, उनमें ये क्वेश्चन आए भी हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 जो है मेजरमेंट ऑफ वर्क वाला, उसके अंदर जितने भी मेजरमेंट्स और उसके तरीके हैं उसकी BCQs और MCQs हैं बेसिकली ये। तो आइए देखते हैं, पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पावर इज़ बेनिफिशियल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सरसाइज इंटेंसिटी। बहुत सी और चीज़ों के लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन क्योंकि सबसे रिलेटेबल जो आंसर था वो यहाँ पर एक्सरसाइज इंटेंसिटी था, इसलिए हम जो है एक्सरसाइज इंटेंसिटी लगाएंगे। पावर इज़ बेनिफिशियल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, भाई पावर जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद इस चीज़ के लिए है कि वो डिटरमाइन कर सकती है कि एक्सरसाइज किस इंटेंसिटी की जो है वो कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़, हम अगर किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाकर उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दें तो उसको क्या कहते हैं? उसको फोर्स कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो रही है लेकिन फोर्स लगाकर हो रही है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि भाई ये वर्क है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में हैव, अब यहाँ पे देखो, इसको गौर से देखिएगा सवाल को। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसमें स्पीड तो हो नहीं सकती क्योंकि वह रेस्ट में, अगर उसके अंदर स्पीड नहीं है तो फिर वेलोसिटी का भी कोई काम नहीं, क्योंकि स्पीड की ही वेलोसिटी मालूम की जाती है, ठीक है। और अगर एक सब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके अंदर पावर लगाने का, उसको डिस्प्लेस करने का भी कोई नहीं बनता, वो डिस्प्लेस तो नहीं हो रही। तो जो हमारे पास एंड का जो ऑप्शन बनता है वो है एनर्जी, यानी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होकर भी उसके अंदर एनर्जी तो हो ही सकती है ना, मतलब वो रेस्ट में है तो क्या उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर एनर्जी हो सकती है। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। उसको थोड़ा सा दिमाग से सॉल्व करना है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपके लिए बहुत ईजी है। व्हाट यूनिट वर्क इज़ मेजर्ड, आपका जो वर्क है वो जूल्स में जो मेजर किया जाता है। आपका ये जो चैप्टर है वो पेज नंबर 16 पर है, और 17 और 18 पेज पर जो है इसके कुछ चार्ट्स बने हुए हैं जिसके अंदर आपको सारे यूनिट्स मिल जाएंगे और सारी कैलकुलेशन मिल जाएंगी। तो उसको जो और से ज़रा देख लीजिएगा। तो आपका वर्क का जो यूनिट है वो है जूल। द मोस्ट कॉमन टेक्निक ऑफ मेजर ऑक्सीजन कंजप्शन इज़ कॉल्ड ओपन सर्किट स्पायरोमेट्री। सबसे कॉमन टेक्निक है ये। इसके अंदर जो है वो आप मालूम कर सकते हैं कि आपने कितना जो है ऑक्सीजन उसकी कंजप्शन की है। बाकी जो फ्यूल यूटिलाइजेशन है या एक्सरसाइज एफिशिएंसी या एनर्जी एक्सपेंडिचर है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऑक्सीजन मेजर करने के लिए यूज़ नहीं होते। तो इसलिए और ये ओपन सर्किट स्पायरोमेट्री का एक प्रैक्टिकल भी है, वो आप यूट्यूब से इसको देख लीजिएगा, जिसमें आप सांस कितने ही ज़ोर से और कितना ज़्यादा खींच सकते हैं और आपके लंग्स को कितना फिल करते हैं आप एक बार में इनहेल करके, उसके बारे में जो आपको समझाया जाता है। तो आपको अब ये याद रहेगा इतनी तमहीद बांधने के बाद कि ओपन सर्किट स्पायरोमेट्री से आप ये पता कर सकते हैं कि आपने कितनी ऑक्सीजन कंजम की है। नेट एफिशिएंसी क्या होती है कि भाई आपने कितनी एनर्जी में और कितना काम किया, उस काम की और एनर्जी का हम रेशो निकालते हैं कि भाई आपके पास फॉर एग्जांपल 2 किलो एनर्जी थी या आपके पास 2000 कैलोरीज़ की एनर्जी थी और आपने 2000 कैलोरीज़ में आपने इतना काम कर लिया, जिसको करने के लिए 3500 कैलोरीज़ लग सकती थी या 2100 कैलोरीज़ लग सकती थी, आपने इतना काम कर लिया। या फिर आपने जितना भी काम किया है, हमारे पास कुछ मीन वैल्यूज़ होती हैं डिफरेंट चार्ट्स के अंदर, तो हम इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपने कितने एफिशिएंटली ये काम किया है, कितनी कैलोरीज़ बचा ली इस काम को करते हुए जिसमें इतनी कैलोरीज़ लगती थी। तो वो रेशो ऑफ वर्क डन का रेशो जिसमें आपने एनर्जी लगाई है काम करने के लिए, उसको हम कहते हैं कि भई इसकी नेट एफिशिएंसी है। वर्क एंड पावर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ए वैरायटी ऑफ एर्गोमीटर से आप ये काउंट करते हैं कि भाई कितना वर्क और कितना पावर किया। जैसे आपके फ़ोन के अंदर जो है वो स्पीडोमीटर होता है, आप कितने स्टेप किए हैं, कितना चले हैं, उससे आपको पता चल सकता है। आपकी साइकिल के ऊपर जो वो लगे हुए होते हैं, तो उससे पता चलता है कि आपने कितनी जो है वो इंटेंसिटी की, कितनी स्पीड से साइकिल चलाई है। तो इससे जब आप पता कर सकते हैं कि कितना वर्क और पावर जो है वो कंज्यूम हुआ है। ओके, जो स्पायरोमीटर है उससे आपको ऑक्सीजन का पता चलता है, तो स्पायरोमीटर तो गलती से भी मत लगाइएगा। तो ये जो था वो आपका चैप्टर नंबर 1 का था, वो कवर हो गया। आगे जो वो दूसरी वीडियोज़ में दूसरे चैप्टर का करते हैं, और ये कुछ सॉल्व क्वेश्चन हैं और ये हर साल रिपीट होते हैं, तो इनको ज़रा गौर से देखिएगा और उनको नोट करके बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और याद कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो मुझे मेल कर दीजिए या मुझसे इंस्टा या FB पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। थैंक यू सो मच।